नमस्कार। कल जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और उससे ठीक पहले डेली वेजर्स को लेकर एक खबर सामने आई है। खबर ये है कि इनका जो मापदे था वो 6750 से 9000 रुपये किया गया है, यानी कि जो प्रतिदिन इन्हें 225 रुपये मिलते थे वो अब इन्हें 300 रुपये मिलेंगे। इस जो ये ऑर्डर निकला है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर है और इसके तहत 225 से 300 रुपये मापदे प्रतिदिन का किया गया है। इस ऑर्डर के बाद डेली वेजर्स की क्या प्रतिक्रिया है वो डेली वेजर्स से ही जानेंगे। अलग अलग विभागों में काम करने वाले डेली वेजर्स इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इस ऑर्डर को किस तरह से वो देख रहे हैं। जो 2250 रुपये प्रति महीना मानदेय बढ़ाया गया है इसे किस तरह से देख रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मदन जी, आप पीएचई डिपार्टमेंट में बतौर डेली वेजर कार्य कर रहे हैं पिछले कई सालों से, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार आप संघर्ष करते रहे और आपकी जो पहली मांग है वो परमानेंट करने की है और उसके बाद जो मांग आपकी रहती थी कि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत आपको मिनिमम वेजेस जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर्स को अलग अलग विभागों के डेली वेजर्स को दिए जाए। अब 225 से 300 रुपये किए गए हैं, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहला जी मैं आपका शुक्रिया करता हूं जो कि अभी घड़ी पे 9:30-10 बजने वाले हैं और आप हमारा यहाँ ख्याल रखने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आपका दिल से गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। और रही बात इस ऑर्डर की, तो मुझे यहाँ तक लगता है कि जो कुछ पूर्व की सरकारें जो रही थी उन्होंने तो डेली वेजर को आस्ता आस्ता जहर दे के मारने की कोशिश की, लेकिन आज जो हमने देखा जिस ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं ये तो सीधा सीधा डेली वेजर का कत्ल कर दिया गया है। इसका मतलब साफ लगता है कि पिछले 25 साल से जो डेली वेजर अपनी ईमानदारी से ग्राउंड पे लोगों की सेवा कर रहा है, बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, सफाई कर रहा है, उस मजदूर का आज बिल्कुल शोषण किया गया और कत्ल किया गया। 25 साल लड़ाई लड़ते लड़ते आज सरकार की तरफ से मात्र 75 रुपये पर डे के बढ़ाए गए। आप खुद उम्मीद क्या थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल दौरा है सांबा जिले में, क्या आपको लग रहा था कि कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा? क्या उम्मीदें थी और अब जो ये फैसला आता है उसको पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपके चैनल का सर, जेके अपडेट रियासी का। जी सर देखिए, अगर ये जो आज 75 रुपये सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने अगर जो रेट बढ़ाया है तो उसके लिए सर आज से पहले क्यों नहीं बढ़ाया इन्होंने? क्योंकि 3 साल या 5 साल के बाद इस रेट को बढ़ाया जाता है। अगर 14 तारीख को, अगर 24 तारीख को अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर जम्मू में आ रहे हैं तो आज जम्मू कश्मीर के हमारे जो फाइनेंस कमिश्नर हैं या एडिशनल फाइनेंस कमिश्नर हैं वो आज दिन को ऑर्डर करते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है। तो मैंने शुरू में कहा कि ठीक दौरे से पहले ये फैसला लिया जाता है, ठीक दौरे से पहले क्या संदेश देने की कोशिश थी? क्या खुश हैं या आपको लगता है अच्छी शुरुआत है या पूरी तरह से इसे आप निराशा ही आपको हाथ लगी? देखो सर, ये तो सबसे पहले डेली वेजर के लिए बहुत ही बुरी मतलब न्यूज है, क्योंकि अगर 15 या उम्मीद ज्यादा थी, बहुत ही बड़ी उम्मीद थी। अगर ये 25 या 75 रुपए इन्होंने बढ़ाने थे तो ये पहले भी बढ़ाना चाहिए थी। जी चलिए पिंका संधू जी, चूंकि आप प्रदर्शन भी कर रहे थे, हड़ताल पर ही थे, आज ही आपकी हड़ताल जो है वो खत्म हुई है। आश्वासन मिला था आपको, जब आश्वासन दिया गया था तब यही आपने सोचा था कि इतने पैसे ही बढ़ाए जाएंगे या क्या उम्मीदें थी आपको? मैं खासतौर पर अंकित जी आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो हमारी आवाज़ बुलंद करते हैं। मैं रियासी से सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट पिंका संधू। मुझे तो हंसी आ रही है कि मैं क्या बयान करूं। क्या हम प्रदर्शन कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और खुशी भी थी कि वो आ रहे हैं कि हमें लागू करेंगे, यही कि हमें आएंगे और देखेंगे कि शहर का वातावरण कैसा है। क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पर हमें खिताब दिया गया था कि वे ये कोरोना वायरस है और ये कोरोना योद्धा थे कि इन्होंने कोरोना टाइम पे दौर में भी सफाई जारी रखी, अपनी मौत का भी ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार का भी ध्यान नहीं दिया। और ये 75 रुपये बढ़ाए अगर, तो मैं जानता हूँ कि ये मोदी जी ने बढ़ाए नहीं है, गवर्नर ने बढ़ाए नहीं है, जो जिन्होंने हमसे टाइम लिया है ये उन्होंने बढ़ाए हैं, लेकिन ये तो पहले भी कर सकते थे।
समय समय पर ये बढ़ाए जाने चाहिए थे। आज आपका वेतन काफी ज्यादा होना चाहिए था। देखिए ना, अगर जैसे परमानेंट मुलाजिम है, इनका कभी 2%, 3%, 5%, 7%, कभी 14%, 12% टाइम से बढ़ता था। तो कभी हमारा भी 1% अगर 1 साल के बाद अगर बढ़ाते थे तो अभी जानी के तो ये हड़तालें करने की शायद जरूरत नौबत नहीं आती, क्योंकि अभी तक हमारी पेमेंट कम से कम 16 जहाँ 17-18 हजार होती तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन हमें आश्वासन दिया गया। कल हमने डीपकॉम ने हमसे टाइम लिया और उसी दौरान आज रात को टाइम लिया, कम से कम कोई 11 बजे के तकरीबन बीचों बीच, और आज उन्होंने ये 9,000 रुपया यानी कि 75 रुपये बढ़ा दिए। किस बात के लिए बढ़ा है? मैं कहता हूँ ये निराशा है ना। 75 के बजाय ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल ठगा हुआ। कल हमें बड़ी खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ। ईमानदारी से एक बात जानना चाहूंगा, क्या मन में चल रहा था कि प्रधानमंत्री जी का कल दौरा होने वाला है? उससे पहले क्या उम्मीदें थी आपको और पूरे ग्रुप में? क्या और डेली वेजर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ क्या बातचीत चल रही थी? देखिए यति जी, जैसे एक भक्त भगवान की प्रार्थना करता है तो उसे कुछ ना कुछ उम्मीद होती है। तो हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री का खिताब मिला है उनको, और वर्ल्ड लीडर का भी खिताब मिला है, और 56 इंच सीने का भी खिताब मिला है। तो हमें लगता था कि उस 56 इंच सीने में से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। लेकिन जहां देखने में आ रहा है कि जितना भी ये कर रहे हैं, जितना भी हमें मिल रहा है, ये सारा खेल ब्यूरोक्रेसी कर रही है जहां की। एलजी मनोज सिन्हा साहब जो थे, हमने सुना था कि ये जो है कि इनको भी महापुरुष का खिताब मिला है, लेकिन देखने में आ रहा है कि ये सारी जितनी नीचे बैठी ब्यूरोक्रेसी है, ये सारे जहाँ तो गवर्नर को गुमराह किया जा रहा है, जहाँ तो गवर्नर साहब चाहते ही नहीं है कि डेली वेजर का काम होना चाहिए। और मोदी के आने से पहले सिर्फ ये पुश किया गया कि हम बहुत काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर। लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है, जब मैं जानता हूँ अपने आप को, तो मुझे ऐसा लग रहा है, आप बोल रहे थे ना आपको क्या लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को आग लगा देनी चाहिए ऐसे देश में रहने से। क्योंकि हम जमीन पर काम करते हैं, ये सफाई कर्मचारी लोग जो सफाई करते हैं, हम लोगों के घर पानी देते हैं, पीडीडी वाले बिजली देते हैं, जो मजदूर है, जहाँ किसान है, इसका तो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में देखो आप, मजदूर का ही शोषण किया जा रहा है और किसान का ही शोषण किया जा रहा है। जो मजदूर पूरे देश को बनाने के लिए, जो आज प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, जहाँ कोई सी बात है कि 35 रुपये और अपने पास से डालें और एक पेट्रोल जानी के 1 लीटर लें, अपने ऊपर कैजुअल लेबर यहाँ डेली वेजर डालें। जी ये सब नहीं करने की जरूरत है। और ये वो दर्द है जो मेहनत करने के बाद जब किसी को उसका मापदे नहीं मिलता है या पूरे पैसे नहीं मिलते हैं, तब जाकर ये दर्द जो है वो बयां होता है। कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। शेर सिंह जी क्या कह रहे हैं सर? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो जम्मू कश्मीर के एलजी साहब हैं और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में सांबा ज़िला के जो एक गांव है, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री बल्ली गांव जो है, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री का वहाँ पे प्रोग्राम है। हम आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर में 61,000 एम्प्लॉइज़ था, उसके साथ पिछली सरकारों ने शोषण किया, और 2014 में हमारे जम्मू कश्मीर की बीजेपी की सरकार ने जब सरकार बनी, हमें आस और उम्मीद थी कि ये सरकार आई। पिछली कोई भी सरकारें रही, उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी किया, वोट मांगा और उन्होंने हमें एज ए एंगेज किया। बीजेपी आई, उन्होंने कहा कि हम आपको रेगुलाइज करेंगे, मगर 5 साल मौका वो भी दिया, 5 साल आज भी दिया। आज हम आपके माध्यम से एक बात बताना चाहेंगे, हम हैज़ ए डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, हम कोई नेता या एमएलए नहीं हैं। हम एक नेता सरकारों ने आपको बना दिया, नहीं प्रोटेस्ट करने पर मजबूर कर दिया। ये इसमें सरकारों ने हमें मजबूर किया, क्योंकि हैज़ ए हम लोग अपना परिवार आगे, हमारा जो हम काम करते हैं, अगर वो हमें वेतन मिलता, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मगर हम मजबूर हो चुके। हम आपके माध्यम से सरकार को और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर इस वीडियो को देखेंगे और लोग देखेंगे तो कमेंट करें, सपोर्टर देखेंगे, जो भाजपा के नेता हैं वो देखेंगे, तो उनसे मेरी अपील है कि जो कासर साहब, क्योंकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात वो करते हैं, 2 मिनट में फिनिश कर देते हैं। लेकिन एम्प्लॉयज के बिना वो प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल कैसे होंगे, उन पर काम कैसे होगा? और वादा हुआ था
कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू किया जाएगा और तमाम डेली वेजर्स को मिनिमम वेजेस एक्ट के लाभ दिए जाएंगे। मैं आऊँगा आपके पास फिर से। आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले मैं को? देख रहा हूँ गवर्नमेंट ने हमको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। पहले ही गवर्नमेंट ने बनाया, यही गवर्नमेंट है, ये भी बेवकूफ़ी बना रही है हमको। हमको जी 75 रुपये क्या दे रहे हैं दिहाड़ी, 75 रुपये बढ़ा के क्या कर रहे हैं? ये भी रहने देने थे, क्या जरूरत थी इसकी? ऐसे भी हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, वैसे भी मरेंगे, हम भी मरेंगे और क्या करेंगे? इस सरकार ने धोखा ही दिया हमको और कुछ नहीं दिया है। ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा 75 रुपये से। 75 रुपये के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमको। महंगाई काफ़ी महंगाई ज़्यादा इतनी ज़्यादा है, कुछ भी लेने जाओ बाजार में, कोई 700 रुपये में आता क्या है कल? 700 रुपये में कुछ नहीं आता है। हमारे बच्चे भी जवान हो गए हैं, उनकी शादी वगैरह भी करनी है, सब कुछ करना है, कैसे करेंगे? कैसे उनको पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, क्या करेंगे हम इससे 700 रुपये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मीडिया में एक बात बोली थी कि 700 में अगर चाहे हमारे गवर्नर हो, चाहे हमारे डॉक्टर साहब हों, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे कमिश्नर सर हों, मैंने बोला था कि 700 में एक महीना चाय चला कर दिखाएं। तो क्या 75 रुपये इसलिए बढ़ाए कि उनमें बिस्कुट लेकर आएंगे हम परिवार को पालन पोषण के लिए? पढ़ाना है। सरकारी स्कूल इतने अच्छी शिक्षा दे नहीं रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी अगर 1-2 लड़कियां हैं, एक तो छोड़ गई है। क्यों उन्होंने देखा कि पापा की इतनी परेशानी है कि मैं इनका सहयोग करूंगी, वो आज काम कर रही है। और मेरी छोटी लड़की, प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज मेरी बेटी काम कर रही है और अपनी छोटी बहन को पढ़ाने के लिए और छोटे भाई को पढ़ाने के लिए। मेरा छोटा लड़का भी पढ़ाई छोड़ चुका है। क्यों कि वो भी काम के लिए कह रहा है कि मैं काम करूंगा। और मेरी एक लड़की पढ़ रही है, बाकी दोनों छोड़ चुके हैं। बड़ी लड़की यही कहती है कि मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मोदी ने ये बोला किस लिए? क्योंकि उसके खुद के बच्चे नहीं है, उसका खुद का परिवार नहीं है, इसलिए उसने ये शब्द बोले कि बेटी बचाओ बेटी पालने के लिए एक हिम्मत चाहिए, तनख्वाह चाहिए, पैसे चाहिए, तनख्वाह चाहिए, क्योंकि उसके पास नहीं थी। अगर अब है, अब तो वो करोड़ों में खेल रहा है, हवाई जहाज में घूम रहा है। क्योंकि वो खुद चाय बनाता था, तब उसको तकलीफ थी कि मोदी बनूं, मैं मिनिस्टर बनूंगा तो मैं गरीबों के लिए कुछ सोचूंगा। अब वो अमीर हो चुका है। आपका दुख तकलीफ नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ रहा है। बिल्कुल। देखिए बात ये है कि अच्छी जी, मैं सीधे सीधे ये बताता हूँ। जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर आई थी तो आपने देखा होगा वो किस संविधान में लिखा था कि आते ही MP की, MLAs की, जहाँ जो गेस्टर पोस्टें थी उनकी डबल सैलरी हो गई। वो कहाँ था संविधान? आज संविधान कहाँ छुप गया है? जहाँ वो जिस संविधान को माथा टेके प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ, न्याय करूंगा। हमारे साथ पिछले 15, 20, 25 साल से अन्याय किए जा रहा है। उन लोगों को अंदर डालना चाहिए था। 370 हटने के बाद भी नहीं हुआ। क्या हुआ आप खुद देख रहे हैं। वादे और सपने दिखाए गए थे, बिल्कुल जो वादे जो सपने दिखाए बिल्कुल खोखले निकले। अगर सरकार, अगर MLA अगर 4 इलेक्शन लड़े जाए, 3 या 2, उनको पेंशन 4 बारी मिलेगी, चारों पेंशनें मिलेगी, चाहे MLA की हो चाहे मिनिस्टर की हो, 4 पेंशनें मिलेगी और उनको पैसा भी मिलेगा डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं करते हैं। आज अभी अगर जाकर देखें वार्ड नंबर 2 में फोक्स लाइट, कैमरे में जी फोक्स लाइट पूरे वार्डों में लगी हुई है। बीजेपी जीती हुई है, बीजेपी हमारी वार्ड में 2 नंबर वार्ड में जीती हुई है। लेकिन वाल्मीकि मोहल्ले चाहे क्रिश्चियन मोहल्ला बोल दीजिए आप, वहाँ एक भी ये लाइट नहीं लगी है। जी क्यों नहीं लगी है? मुनीश जी, आपसे समझना चाहेंगे, अब आप क्या उम्मीद कर रहे थे? आप भी PHE डिपार्टमेंट में काफ़ी सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बार ऐसा मन में आया होगा कि क्या पता परमानेंट करेंगे या नहीं करेंगे, छोड़ दें या इसी डिपार्टमेंट में रहें। इसी आस पर रहे होंगे कि परमानेंट करेंगे, कुछ और भी कर सकते थे, शायद बेहतर भी, इससे जो अभी कमा रहे हैं उससे बेहतर भी कमा सकते थे। तो अब क्या आस थी आपको, और अब जो फैसला लिया गया इस पर क्या कहेंगे? हमें तो यही आस थी कि हम एक ना एक दिन तो परमानेंट हो ही जाएंगे, अच्छी सैलरी लेंगे और सब कुछ हमारे साथ अच्छा होगा। क्योंकि सरकार ने हमसे वादे किए थे कि आपके हम 7 साल ही लेंगे, उसके बाद आपको रेगुलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन हम शायद उस धोखे में रहे और हमारे साथ इन्होंने बड़ी नाइंसाफ़ी की। और आज आप देख लो, आज जो ऑर्डर आया है, जो LG सरकार ने बोला है
मुझे 15 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में, और 15 साल के बाद मुझे सिर्फ 75 रुपये की बढ़ोतरी दी इन्होंने, तो इससे मैं बिल्कुल नाखुश हूँ। हमें तो सिर्फ रेगुलाइजेशन पॉलिसी ही चाहिए, ये इनसे 300 रुपये से कुछ नहीं होगा। और उससे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग करते जी, मिनिमम वेजेस एक्ट तो वो ऐसे जब तक परमानेंट नहीं किया जी, जब तक परमानेंट की नहीं किया जाता, वो अदर यूटीज की तरह यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए। इस समय परिवार का पालन पोषण किस तरह से होता है? जी, मुश्किल तो होती है, आगे पीछे और भी काम करने पड़ते हैं, तब जाके गुजारा होता और है। भी साधन हो तो मुश्किल हो जाता जी, है जी, काफी जी। अलग अलग काम करना। तो चलिए, ये परेशानियां हैं डेली वेजर्स की। इस समय अगर हम बात करें म्युनिसिपल काउंसिल रियासी के जो पिंका संधू जी हमारे साथ थे और हमारे साथ हैं, ये प्रधान भी है सफाई कर्मचारी यूनियन के, और एक और शख्स हैं डेली वेजर हैं, उसके साथ ही पीएचई के ये 2 शख्स हैं, और ये पीडीडी के प्रधान हैं। इनसे और कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं ये जी। सर, आपके चैनल के माध्यम से कल हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे एक गुजारिश करते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो 61,000 एम्प्लॉइज़ है, उसकी ये जो आपके आने से पहले 1 दिन पहले इन्होंने 75 रुपये बढ़ाए हैं, उससे हमारे जम्मू कश्मीर के जो एम्प्लॉइज़ हैं 61,000 हैं, वो उससे काम नहीं चलेगा, वो लॉलीपॉप खाने वाले नहीं हैं। हम आपसे आपके माध्यम से एक अपील करते हैं कि कल आप आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आपने बड़े बड़े प्रोजेक्टों का अलाउंस या जो भी सर्कुल करना है, मगर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ये जो 61,000 एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए एलजी साहब से बात करें कि इनकी एक पॉलिसी बनाएं, रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाएं, या बाकी यूटी में जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू किया जाए। उसमें हमारा जम्मू कश्मीर का 61,000 एम्प्लॉइज़ खुश है। वरना हम ना तो एमएलए या ना नेता ना हम लीडर हैं, हम एज ए डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं। हम लोगों को जो हमारे वर्कर हैं उन्होंने अगर आगे किया कि आप काम करो, आप हमारे लिए लड़ो, हम ये कहते हैं कि अगर उनको अगर हक इंसाफ नहीं मिलेगा, उनके लिए हम अपनी जान देने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। एक दूसरी बात है कि हम देश के प्रधानमंत्री से अपील करते और गुजारिश करते हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर का डेली वेजर है, ये 15 या 20 सालों से एक पिछली सरकारों का देन है या जो भी है, इसके लिए कल हमारे जम्मू कश्मीर में आके इसके लिए एक अनाउंसमेंट करें, ताकि इनका रेगुलाइजेशन पॉलिसी या मिनिमम वेजेस या पेंडिंग वेजेस जो है वो रिलीज करें, ताकि जम्मू में आपके माध्यम से एक बताना चाहूँगा कि जब इलेक्शन हुई थी तो वोट देने वाला आपका जो आईपीएस है या आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन अफसर है या जो कोई गेस्टेड अफसर है, उसने वोट दे के हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। इन लोगों ने, हम लोगों ने दिया था। अगर अच्छा प्रधानमंत्री आएगा तो गरीब जनता की सेवा करेगा, जनता यही है, ठीक है। आज अगर हमने कहीं अगर जाना हो, हमें वहाँ पे 10 पुलिस वाले खड़े कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जाना कहीं मिलने नहीं देते हैं, कहते नहीं साहब बिजी हैं। वो साहब किसने बनाया? हमने बनाया ना, हमने इलेक्शन दिया ना, गरीब जनता ने, हमने एमएलए भी बनाया, हमने मंत्री भी बनाया, प्रधानमंत्री भी हमने बनाया है। हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपने कल इस बड़ी घोषणा नहीं की तो आज हम आपसे ये हम एमएलए नहीं है, हम एज गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, हम डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी हैं। आने वाले टाइम में जो सरकार बनेगी तो केजरीवाल की बनेगी। ये मेरे चैलेंज है आपसे, बीजेपी सरकार से आज ये मेरा चैलेंज है। अगर 61,000 का कल अगर अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो बीजेपी का जैसे झाड़ू साफ करते हैं वैसे हो जाएगा। ये आपके माध्यम से मैं बता दूंगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अलग अलग यूनियन से वाबस्ता हैं, आपने अपनी यूनियन के लोगों से भी बातचीत की है? उसके बाद ये तमाम बातें आप कह रहे हैं, वो भी नाखुश हैं, उन्होंने भी ये बात कही है? देखिए, अगर हम 3-4 डिपार्टमेंट जहाँ इकट्ठे हैं तो इसका मतलब साफ है कि हम यूनियन से बात, सभी एक मत हैं और सबकी राय मिल रही थी। सबकी एक राय है। अगर जैसे हमारे पीडीडी के भाई ने कहा है, अगर प्रधानमंत्री जी कल इन गरीब लोगों का कुछ करेंगे नहीं, जहाँ कोई ना कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, कोई ऐसा फैसला ना देंगे जहाँ पर, तो आने वाले समय में ये बात पक्की है कि डेली वेजर फिर अपना संघर्ष लड़ने के लिए सक्षम है और वो सड़क पे उतरेगा। पानी, बिजली, सफाई, ये सारे काम जो है ठप किए जाएंगे। ये हम कोई चैलेंज नहीं दे रहे हैं, मतलब जो हमारे पास तो देखो लोकतंत्र हमारे लिए भी उतना ही है जितना कि प्रधानमंत्री जी के लिए है। इस लोकतंत्र देश में मुझे समझ नहीं आज तक। एक बात और बोलना चाहूँगा कि हम बार बार कहते हैं कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन
आज तक अगर एक डेली वेजर को 15 से 20 साल जब 25 साल तक उसको गुलाम बना के रखा जाता है तो हम कहाँ आज़ाद हैं, कहाँ है देश आज़ाद जी है? आपने भी सोचा होगा कि नौकरी की जाए, जारी रखी जाए या फिर छोड़ दिया जाए। एक वक्त ऐसा भी होगा लेकिन आपने जारी रखी इसी उम्मीद से के साथ कि परमानेंट किया जाएगा। बिल्कुल आपका हमेशा बिल्कुल यही सही क्वेश्चन है कि हमने यही देखा था कि हो सकता है आज नहीं तो अगले साल से ही 1 साल और वेट कर लेते हैं, 1 साल ऐसे वेट करते करते आज हम ओवर एज हो गए हैं। अब हम किसी कंपनी में नहीं जा सकते, प्राइवेट कंपनी वाले सोचते कितनी एज है हमारी, इतनी हो गई जी, वो बोलते हैं देखो ये आपके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है अभी। अब ना तो हाँ हमारा तो फ्यूचर बिल्कुल खत्म ही हो गया है। लेकिन मैं बात कर रहा था लोकतंत्र देश में रहने के बावजूद भी आज मजदूर, मैं मजदूर की बात करूंगा, मजदूर आज भी गुलाम है, क्योंकि जितना भी वो काम करता है अगर हम जहाँ पर थोड़ा भी काम करेंगे उसका कुछ न कुछ हिस्सा जो है पूरे हिंदुस्तान में बढ़ता है, क्योंकि मजदूर ही है जो स्वर्ग बनाता है इस धरती को। सफाई वो करता है, मकान वो बनाता है। जिस कुर्सी पर प्रधानमंत्री जी बैठे हैं वो भी किसी मजदूर ने ही बनाई होगी, नेताओं की इमारतें भी मजदूर हैं। सब कुछ मजदूर ने ही बनाया। गाड़ियां देखो, कुछ भी देखो आप, जो चीज मैन्युफैक्चरिंग की गई है, जो मैनुअली फैक्चरिंग हुई है वो सारी मजदूर ने ही बनाई है। एक आर्किटेक्टर तो चलो ड्राइंग के ऊपर आपको दिखा सकता है ये स्ट्रक्चर है, लेकिन सतह पर जमीनी सतह पर चलिए क्या मजदूर संदेश रहेगा प्रधानमंत्री के नाम? यही संदेश रहेगा जब प्रधानमंत्री जी कल आएंगे कुछ न कुछ हमारे लिए करके जाएंगे, हमको यही उम्मीद है। जी जी चलिए, तो 370 हटने के बाद भी डेली वेजर्स की स्थिति नहीं बदली है। अब जो एक फैसला लिया गया है उससे अलग अलग डेली वेजर्स के संगठनों के लोग जो हैं वो नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना था कि इस तरह से समय समय पर फैसले लेने चाहिए थे और मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जितनी उनका वेतन बनता है वो इन्हें अब तक मिल जाना चाहिए था। और इसके साथ ही सबसे बड़ी और इनकी जो मांग है वो इन्हें परमानेंट करने की मांग है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2008 से हम लड़ते आए हैं, क्योंकि 2001 से मैं लगा था, 2000 में लगा था, तो 2000 मतलब कि 7 साल पूरे हो चुके थे। 8 साल के बाद मैं संघर्ष शुरू किया था। अभी 2022 हो चुका है, 23 लगा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पे बढ़ानी थी तब बढ़ानी चाहिए थी, कि अगर परमानेंट का मसला था कि कभी कितने भी झूठी बढ़ाते थे, हमारे अगर 20 रुपए भी बढ़ाते थे, 30 रुपए बढ़ाते थे तो भी कम से कम 16-17 हज़ार रुपया पे होती। लेकिन अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, रात को आए, मेरे घर आए, जो चाहिए खाना पीना जो सोना बीना मैं करूंगा। आपने ये भी कहा था चरण धोए थे उन्होंने, हाँ, हमारे सफाई कर्मचारियों के उन्होंने चरण धोए थे। लेकिन ये अनाउंस उन्होंने नहीं किया है, ये किया है जिन्होंने हमारे टाइम लिया है उन्होंने किया है। पहले कहाँ सोए हुए थे? मैं तो मुझे तो ये हो रहा है कि वो 75 पे जाके मैं उनके खुद हार बना के उनके गले में डाल दूं कि हमें नहीं चाहिए, ये आप रखो। ये प्रशासन का मामला है। जी जी। ये 75 पे अगर महीने के अगर 75 पे में अगर कुछ बनता है, 2000 बनता है या 2100 बनता है, मैं वो 2100 नहीं, मैं 2100 पास में डालूंगा, 4200 का हार उनके गले में डाल दूंगा। मेरे बच्चे फाके मरते रहे। जी जी चलिए, तो ये गुस्सा है डेली वेजर्स का। जो फैसला लिया गया है प्रतिदिन के 75 रुपये जो बढ़ाए गए हैं, वो डेली वेजर्स का कहना है कि उनके साथ मजाक किया गया है और वो इस फैसले से नाखुश हैं। एक बार फिर आपको बता दें, फाइनेंस डिपार्टमेंट का आज एक आदेश आता है। ये आदेश ठीक प्रधानमंत्री के दौरे के पहले दिन आता है। कल प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में दौरा होने वाला है और उससे पहले डेली वेजर्स को लेकर एक फैसला आता है और इस फैसले में ये कहा जाता है कि 225 रुपये पर डे का जो मानदेय था उसे बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है। यानी कि जो 6750 रुपये डेली वेजर्स को प्रति महीना मिलते थे, अब 9000 रुपये प्रति महीना डेली वेजर्स को मिलेंगे। दूसरी तरफ डेली वेजर्स इस फैसले से नाखुश नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत ही वेतन दिया जाए और उन्हें परमानेंट किया जाए। और प्रधानमंत्री से अभी भी अपील कर रहे हैं कि कल अपनी रैली में और उस मंच से डेली वेजर्स को लेकर कुछ बड़ा ऐलान किया जाए। फैसले के बारे में कुछ और भी आपको बता दें, ये जो फैसला था ये इसमें जिक्र किया गया है कि ये तमाम विभागों के लिए हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हैं,
उनमें भी काम करने वाले जो डेली वेजर्स हैं या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो PHE PWD या फिर अन्य डिपार्टमेंट जिनमें डेली वेजर्स कार्य करते हैं, ये फैसला सभी डेली वेजर्स के लिए लागू होगा। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम की भी बात की गई है, उसे अच्छे से दुरुस्त किया जाए। और भी तमाम चीज़ें कही गई हैं। आधार बेस्ड डाटा बेस तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि डबल सैलरी ना निकले। तमाम तरह की और भी चीज़ें कही गई हैं जिससे कि डेली वेजर्स का जो रिकॉर्ड है अच्छे से मेंटेन हो सके। जो फील्ड का स्टाफ है उनके लिए भी ये कहा गया है कि उनकी अटेंडेंस का भी ध्यान रखा जाए। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।